ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे वेनेसडे मैसेज में। शायद ये वीक 48 है, रैंक एडवांसमेंट वीक है ये। तो मेरा मैसेज देखने के बाद सोइएगा मत, खाइएगा मत, शादी मत करिएगा, कुछ भी मत करिएगा। फोकस करिएगा अपने साइन अप पे, अपनी रैंक एडवांसमेंट पे, अपने बीवी टारगेट पे, अपने टीएटी पे, और हमें वीक 48 को रॉक करना है। ठीक है। आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त था। आर्यन और कियान ने उसको बिल्कुल तबाही मचा रखी थी उसमें मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो मेरे इंस्टा लाइव पे जब होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा वी किड्स और वी टीन्स का वीडियो प्रमोट किया होगा। उसका सेकंड एपिसोड आया है, महीने के एक लास्ट मंडे ऑफ महीने के आता है, तो अभी मंडे को ही आया है इस बार। और मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ एज यूजुअल। थोड़ी सी बहुत ट्रैवलिंग है इधर उधर। बहुत समय बिताया मैंने दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर। इससे पहले कि वो साल के अंत में ट्रैवल करते, मैक्सिमाइज किया मैंने अपने मेंटोर को। और आज मैं जो भी मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहा है, चाहे वो ब्रांड न्यू हो, चाहे यात्रा के बीच में हो, चाहे मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, या वी एम्बेसडर हो, या वी किड्स या वी टीन, सो आज मेरा मैसेज थोड़ा सा स्ट्रांग होने वाला है। मैं आज मूड में हूँ पुश करने के और हैमर करने के, तो मेरा मैसेज थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो घबराइएगा मत। मैं ऐसी जगह से बोल रहा हूँ जहाँ से प्यार है सिर्फ आपके लिए। तो आज मेरा एक दोस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो इंसान। उसने खो दिया अपनी बहन को कैंसर की वजह से। 16 साल की थी वो, अपनी बहन को उन्होंने खो दिया कैंसर की वजह से। और मैंने जब ये मैसेज सुना तो बहुत दुख हुआ मुझे, और मैंने महसूस किया कि आज कितना फ्रेजाइल हो गई है हमारी लाइफ। और मैंने टी शर्ट पहनी थी वीकॉन पे, वीकॉन से पहले, जिसमें लिखा था कि टाइम ही एक सच्चाई है सिर्फ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप, हम सब लोग, आपको मिला इंक्लूड करके, हम लोग थोड़े घमंडी हो गए हैं। जैसे दातो श्री विजय बोलते हैं कि घमंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसे घूम रहे हो कि मैं तो बेस्ट हूं, तुम कुछ नहीं हो, मैं मोरॉन, तुम मोरॉन हो, मैं बेस्ट हूं। इसका मतलब नहीं होता एरोगेंट। बहुत बार एरोगेंस होता है, घमंड होता है, जिस तरीके से हम सोचते हैं। जिस तरीके से हम सोचते हैं वो डिफाइन करता है एरोगेंस को। और एक हाईलाइट इस फैक्ट का कि कितना हम और आप कितने घमंडी हो चुके हैं कि हम लोग को ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग तब तक जिंदगी जिएंगे जब तक हम 90-95 साल के नहीं हो जाते। और मैं श्योर हूं कि जिस लड़की ने आज अपनी जिंदगी खो दी, वो भी शायद चाहती थी कि वो भी 80 साल की उम्र तक जिंदगी जिए। शायद वो शादी करना चाहती है, बच्चे पैदा करना चाहती थी, माँ बनना चाहती थी, लेकिन उसका समय आ गया। ठीक है। और मैं आज ये महसूस करता हूं कि कितने हम लोग घमंडी हो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है अपने गोल्स अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए, कि हम लोग हर दिन जीते हैं इस आराम के साथ और रिलैक्स होके जीते हैं कि हमको वो जो चीज़ें करनी हैं वो हम करते हैं। ऐसी चीज़ें जो यूजलेस हैं, मोरॉनिक हैं, और वो वैल्यू नहीं ऐड कर रही हैं हमारे अल्टीमेट गोल को या हमारे ड्रीम की, या जो भी हम अचीव करना चाहते हैं। हम एक ऐसा पॉइंट पे आ गए, मुझे ऐसा लगता है, मैं विश्वास करता हूं कि हम लोग एकदम एरोगेंट, घमंडी बन चुके हैं। और आज इस वेडनेसडे मैसेज पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक ऐसे मैसेज को जो दातो सर ने मुझे बहुत लंबे समय पहले सिखाया था, जिसको मैं बोलता हूं सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब देखिए, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक नेटवर्कर की तरह। और जब आप शुरू करते हो अपनी जर्नी को, तो आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। आप ड्रीम हाउस खरीदना चाहते हो, अपना ड्रीम कार खरीदना चाहते हो अपनी, आप चाहते हो कि आप दुनिया जीत लो, आप चाहते हो कि आप इतना पैसा कमा लो कि आप एक शॉप में जाओ, जो चाहो वो खरीद लो। आपने इतने वादे कर दिए अपने परिवार को, अपनी स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, कि कैसे आप इतना सारा पैसा कमा के, क्यूनेट से कमा के और अच्छी ज़िंदगी देने वाले उनको। आपने अपनी माँ को वादा किया है कि उनको कोई काम करना नहीं पड़ेगा, वो पूरी दुनिया घूम सकती हैं। और आपने अपना ड्रीम हाउस देखा और अपने माँ बाप को या हस्बैंड वाइफ या बच्चों को बोला है कि ये ड्रीम हाउस है। बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो आपने स्टार्ट अपनी जर्नी के देखे होंगे। और फिर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और बहुत सारे लोग आप में से जिन्होंने स्टार्ट किया, आप ड्रिवन थे एक एक्साइटमेंट से, एक एड्रेनालिन था कि कुछ नया है, एक नया खिलौना जैसे मिल गया हो आपको। जैसे जब एक नया खिलौना मिलता है ना, तो वो चाहते हैं कि हर समय उसके साथ खेलें, चाहे वो गाड़ी हो, वॉच हो, या जो भी हो।
और फिर कुछ समय बाद क्या होता है, आप वो एक्साइटमेंट नई चीज की खो देते हो और आप भूल जाते हो कि वो आपके पास है भी। तो आप सोचते हो उसके बारे में। जब आपने नेटवर्किंग शुरू करी, आप सब लोगों ने, आप एकदम क्रेजी थे। आपके पास एक नेम लिस्ट थी, आपने कॉल किया सबको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम पैशन के साथ, एकदम बिलीव के साथ, और आपने लोगों को बोला, ऑलमोस्ट सब बोला चुपचाप साइन अप करो, ये बेस्ट बिजनेस है पूरी दुनिया में। और आज आप लोगों को अप्रोच करते हो, इतना लैक ऑफ बिलीफ है, इतना पैशन कम हो गया है, मैं सरप्राइज नहीं होता कि वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और आपने इतनी सारी प्रेजेंटेशन दिखा दी है, आपके पास कोई घमंड नहीं था पहले, आप बात करने को तैयार थे किसी भी स्ट्रेंजर से, एक प्रोफेसर से बात कर लिया, अपने माँ बाप से बात कर लिया, अपने अंकल से, आंटी से, जिनसे डरते थे उनसे भी बात करिए। आपको चिंता ही नहीं थी, फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्योंकि उस समय आपके अंदर कोई घमंड नहीं था, आप बस अपने सपने के थ्रू चल रहे थे। आप ड्राइव कर रहा था आपको पॉसिबिलिटी कि आप वो ड्रीम लाइफ जी सकते हो जो आपने आप पेरेंट्स को देना चाहते हो, अपने परिवार को देना चाहते हो, या फिर आप बस फरारी खरीदना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर ड्रीम वैलिड है जब तक वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किसी चीज से ड्रिवन थे। और फिर कुछ समय बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो गए फालतू की चीजों से। आपकी जिंदगी में जो थी वो शोर, दूसरों का ओपिनियन, जब आप एक मोरॉन की तरह चलने लगे, फिर आप सुनने लगे बाकी लोगों की राय को, और आप सोचने लगे एकदम से कि वाकई क्या ये पॉसिबल है, और आप डाउट करने लगे बिजनेस को, अपने आप को। और तभी एक घमंड आया आपके अंदर, और एकदम से आपने महसूस करना शुरू कर दिया कि जो मैं आज कर सकता हूं वो क्यों नहीं मैं अगले हफ्ते कर लूं, पोस्टपोन कर देता हूं। मुझे रूल 3 नहीं कंप्लीट करना है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये चेक नहीं हिट भी कर रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग साइन अप नहीं हुए, मेरे अपलाइन चीफ समझ जाएंगे, अरे भाई क्रिसमस है, एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझे, अरे भाई मेरा सर दर्द है, मुझे घर पे लेटना पड़ेगा, ओ माय गॉड एक नई मूवी आई है, घर पे बैठते हैं, चिल करते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं, जो यंगर जनरेशन आजकल की बोलती है। और आपने टालना शुरू कर दिया चीजों को, आप बन गए एरोगेंट, घमंडी। और वो एरोगेंस आता है इस चीज से कि आपको ऐसा लगता है कि कल तो आना ही आना है, आपको लगता है कि अगले हफ्ते आप रहोगे ही रहोगे, आपको लगता है कि आप टालोगे और फिर से 2025 में शुरू कर दोगे, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना के, और अगले जो 5 हफ्ते बचे आप उसको जला दोगे, गाना गाओगे अपने लूजर फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। ये एरोगेंस को छोड़ दीजिए, अपनी ईगो को दबाइए, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आइए। और क्यों सेंस ऑफ अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप किसको साइन अप करने वाले हो कल, आपको नहीं पता है। अगर आप डिसाइड कर लो कि कल मेरे पास सेंस ऑफ अर्जेंसी है, और आप जाके 4 प्रेजेंटेशन कर देते हो, डायरेक्ट रेफरल्स, और आपको 2 साइन अप मिल जाते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो एक अरुण जॉर्ज हो सकता है उसमें से, और एक अडली हसन हो सकता है उसमें से। क्या अगर एक सती और डेविड साइन अप हो जाए, क्या पता, आप मैक्स आउट करोगे अपनी पूरी जिंदगी भर, मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अगला हफ्ता है, अगला महीना, अगला साल है। जैसे वो यंग गर्ल आज खत्म हो गई 16 साल की उम्र में, मैं पक्का है मुझे उसके पास भी सपने होंगे, और मुझे पता है कि जब वो हॉस्पिटल में अपने बेड पे लेटी होगी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी, तो उसको भी बहुत सारी अफसोस हुई होंगी बहुत सारी चीज़ों पे जो वो कर सकती थी, जो करना चाहती थी। मे बी वो अफसोस बना रही होगी कि वो क्यों उसने टाली चीज़ें जैसे आप कर रहे हो। मैं आपका चीफ हूं और मैं बोल रहा हूं आपसे कि 26 साल से दातो श्री का स्टूडेंट बन के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो उन्होंने मुझे बार बार लगातार बताया है वो ये था कि सेंस ऑफ अर्जेंसी। वो मुझे बोलते थे, मोरॉन, जो तुम आज कर सकते हो वो आज करो, उसको कल पे मत टालो। एज्यूम करो कि तुम्हारे पास 20 साल नहीं है, बस 20 दिन है तुम्हारे पास, तो क्या करोगे? जिंदगी ऐसे जियो सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ पद्मन। तुम्हारे पास पूरी दिन जिंदगी नहीं है अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए, अपनी मां को देने के लिए, अपने मां बाप को देने के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे मेरी मां की। आप अमीर नहीं बनना चाहते हो जब आप व्हील चेयर पे हो, आप अभी अमीर बनना चाहते हो, आप लोगों की जिंदगी में अभी बदलाव लाना चाहते हो। कुछ गलत नहीं है आपके अंदर, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, आप सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है दुनिया में, आपके पास सबसे महान अप्लायंस हैं, ऊपर तक चले जाओ तो जापा और दातो श्री विजय तक आपके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी
आप चूज करते हो टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, और ये है मोरोनिज्म आप सबके अंदर। तो समय बर्बाद करना बंद करिए। कल कोई गारंटी नहीं है कि कल होगा। आज जब तक आप सांस ले रहे हो यही गारंटी है। आप क्यों बर्बाद कर रहे हो इसको? आप क्यों घंटों दिन वीकेंड्स बर्बाद कर रहे हो? कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो कंस्ट्रक्टिव हो। कितना मुश्किल है एक फोन उठा के एक प्रोस्पेक्ट को कॉल करना, कितना डिफिकल्ट है किसी को इंस्पायर करना कि वो बिजनेस को सीरियसली ले, कितना मुश्किल है कि आप हर दिन बाहर जाओ और बिना एक भी दिन फेल हुए और सबसे ज्यादा समय बिताओ अचीव करने के लिए, अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए। कितना मुश्किल है ये सब। हर चीज जो आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब बकवास है। आपको पता है ये चीज। जो वाकई इंपॉर्टेंट है वो वादे जो आपने करे हैं, वो सपना जो आपने वीकॉन के डे 2 पे देखा था, और लोग जो आप पे निर्भर हैं। तो फिर क्यों आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो, इस घमंड के, इस एरोगेंस के, कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास समय है। आपके पास समय नहीं है। समय एक सच्चाई है। सिर्फ 8:13 हो रहे हैं मलेशिया टाइम पीएम, और एक चीज मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि 60 सेकंड में 8:14 हो जाएगा। 8:14। कोई बदल नहीं सकता इस चीज को, कोई नहीं रोक सकता, कोई पॉज नहीं कर सकता इसको। समय ही एक सच है, और आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। और मैं आपको एक अपलाइन की तरह बात कर रहा हूं, आपके चीफ की तरह बात कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं महान जापा और दातोश्री विजय को, और मैं एक भाई की तरह भी बात कर रहा हूं आपसे, एक दोस्त की तरह, एक वेलविशर की तरह बात कर रहा हूं। समय बर्बाद करना बंद करिए, अभी करिए। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, टालना बंद करिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी लेके आइए। एकदम पागलों वाला फेनेटिक मीनियक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आइए अपने अंदर। क्या आप मेरे साथ हो? तो जब सारी दुनिया कुंबया गाना गा रही है क्रिसमस और न्यू ईयर, आपके पास 5 हफ्ते हैं। इस 5 हफ्ते में अगर आप वाकई सीरियस हो, कमिटेड हो, पागल हो, क्रेजी हो, सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर, तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो जितना आपने 47 हफ्ते में भी नहीं कमाया होगा, अगर आपने अपने टीएटी नहीं अचीव किया अभी तक। तो उठिए, स्मेल द कॉफी, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आइए। समय बर्बाद करना बंद करिए, प्रोक्रेस्टिनेटिंग करना बंद करिए, अपने एक्सक्यूजेस के पीछे छुपना बंद करिए। अभी करिए। अगले 5 हफ्ते वो सेंस ऑफ अर्जेंसी वापस लेकर आइए जो आपके पास थी जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। वो भूख, वो क्रेजीनेस, वो फुलिशनेस, वो ह्यूमिलिटी जो आपके अंदर थी। एरोगेंट होना बंद करिए, घमंडी होना बंद करिए। समय ही सिर्फ एक सच है। अपनी सेंस ऑफ अर्जेंसी ढूंढिए दोबारा से। क्या आप मेरे साथ हो?